फ्रेंड्स, आपका शर्मा निटिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लड्डू भगवान के कपड़े बनाना बताऊंगी। ये 2 कलर के कपड़े बनाएंगे। इसका डिजाइन बहुत ही सरल है और सिंपल है। ये देखिए, बहुत सरल है और जल्दी बनने वाला डिजाइन है। ये हर लड्डू भगवान के अपना अलग अलग साइज होता है। ये मैंने अपने घर के लड्डू भगवान को बनाए हैं। उनका साइज 3 नंबर है। 3 और 4 नंबर तक ये आ जाएंगे। इसलिए आपके जिस किसी के जितने बड़े बड़े भगवान लड्डू भगवान का साइज हो, उस हिसाब से आप फंदे बढ़ा के बनाते जाइए। मैंने ये 20 फंदों से शुरू किया है। अगर आपके ज़्यादा बड़े भगवान जी हैं लड्डू भगवान, तो थोड़े बड़ा करके फंदे ज़्यादा डाल के बनाएं और इस तरह से इसे बनाएं। देखिए, अब मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं। 20 फंदे डाल के एक एक सिलाई केवल उल्टी उल्टी बुनी है। एक सिलाई का बॉर्डर उल्टी उल्टी, देखिए, सीधी सिलाई से भी उल्टा, उल्टी सिलाई से भी उल्टा। अब तीसरी सिलाई आप देखिए कैसे बनी है। ये पहला फंदा आप इसे ऐसे ही उतार लीजिए, फिर ऊन आगे करके 2 और एक 3 फंदों की पट्टी हो जाएगी। उसके बाद फिर ये देखिए, सीधा बनाया, ऊन आगे की और फिर इसे सीधा बना दिया। एक के 3 फंदे बनाने हैं। फिर एक फंदा सादा बुनना है, फिर ऐसे ही करना है। पहले से बुनना है, ऊन आगे करना है और इसे दोबारा एक फंदे का 3 फंदा बनाना है। फिर एक सादा बुनना है, फिर ऐसे ही करना है। क्योंकि फंदे बढ़ाने हैं, फिर इसके हमें 4 भाग करने होंगे। फिर एक सादा बुना, इससे एक छोटी सी डिजाइन भी आ जाएगी इसमें और फंदे भी बढ़ जाएंगे बिना जाली के, अच्छा लगेगा। ये देखिए, फिर एक सादा बुन दिया, एक सीधा बुना, बुन के ऊन आगे लाए और इसको दूसरी साइड से फिर ऐसे ही बुन दिया सीधा। 3 हो गए, एक के 3 बन गए। इसी तरह से पूरी रो करनी है। 20 फंदे हमने डाले थे। 20 फंदे डाल के 3 की इधर पट्टी बनानी है, 3 की इधर। इन्हें उल्टा ही बुनना है। हर सिलाई में इन्हें उल्टा ही बुनना है। इन्हें सीधा नहीं बुनना है, चाहे सीधी सिलाई हो चाहे उल्टी। अब उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन बुननी है, उल्टी उल्टी ऐसे। 20 फंदे डाल के बॉर्डर बनाया सबसे पहले एक लाइन का। उसके बाद फिर 3 फंदे इधर पट्टी के, 3 फंदे इधर पट्टी के छोड़े हैं और बीच में अभी आपके सामने मैंने एक फंदे में से 3 फंदे निकाल के बढ़ाए हैं। अब ये 34 फंदे हो गए हैं। बढ़ाने के बाद सारे फंदे मिला के 34 हैं। अब इन्हें क्या करना है, फिर से 1 2 3 फंदों की तो पट्टी बनेगी। इन्हें हमेशा ही उल्टे ही बुनना है, इन्हें सीधे नहीं बनाना है। उसके बाद 1 2 3 फंदे ये हो गए। फिर एक फंदा आगे किया, ये आगे फ्रंट के हो गए। फिर ये एक फंदा आगे करके यहाँ जाली बनाई। ये देखिए, बन गई जाली। फिर फंदा पीछे ऊन पीछे आगे करके फिर से एक जाली बनाई। ये 1 2 3 4 फंदे आस्तीन के हो गए। फिर ऊन आगे करके यहाँ एक जाली बना दी, ऊन आगे की। अब ये फ्रंट और आस्तीन 2 कंप्लीट हो गए। अभी आया फ्रंट बैक का पार्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए पीछे के लिए। फिर ऊन आगे करके आस्तीन बनानी है। ये जाली बनाई, फिर ऊन आगे की डबल जाली हो गई। इसमें एक फंदा ये बुना, 2 3 4 फंदे हमने आस्तीन के लिए बना दिए। फिर ऊन आगे करी, ये देखिए, ये ताकि पता चल जाए कि ये आस्तीन है। फिर इसके बाद 3 फंदे और बनाने हैं। 1 2 3 आस्तीन में कितने कर दिए, 3 फंदे ये हो गए आगे के। इसके बाद ये पट्टी के आ गए, 1 2 और 3। ये पट्टी इधर भी 3 फंदों की रहेगी और इधर भी 3 फंदों की रहेगी। ये हमेशा ही उल्टे उल्टे ही बुनना है, चाहे सीधी सिलाई हो तो भी उल्टी, उल्टी सिलाई हो तो भी उल्टा। अभी आई पीछे की सिलाई,
उल्टी सिलाई, इसे केवल सादा ही बुनने हैं, उल्टे उल्टे। देखिए पट्टी बनाने के बाद 1 2 3 3 की पट्टी बना दी। उसके बाद फिर फ्रंट का भाग 1 2 3 और 4, ये हमने 3 किए थे तो एक फंदा हमारा यहाँ से जाली से बढ़ गया, इसलिए 4 हो गए। फिर जाली बनानी है, फिर एक इधर से फिर जाली बन गई। उसके बाद ये आस्तीन के आ गए। पिछली बार हमने आस्तीन में 4 फंदे रखे थे, अब ये 6 हो गए, क्योंकि एक फंदा इधर से बढ़ गया इस जाली से, एक फंदा इधर जाली से बढ़ गया। अब ये हो गए 6 फंदे। देखिए 2 4 6, और इसे फिर हम ऊन आगे करके फिर से जाली बनाएंगे। ये हमें 4 सिलाइयों तक करनी है, यानी कि 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई, तीसरी सिलाई हमारी चल रही है, एक सिलाई हम उल्टी साइड से आएंगे, फिर 4 सिलाई हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम इन्हें आस्तीन और अलग अलग करेंगे, सारे भाग अलग अलग करेंगे। देखिए अब ये 2 जालियां पड़ के तैयार हो गई, एक और एक 2। अब इनका क्या करना है, ये आगे की पट्टी तो सेम बनानी है। हाँ, 3 फंदे तो अब हमने बुन लिए। फिर ये आए फ्रंट के 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए फ्रंट के। अब बाकी बची है आस्तीन। अब आस्तीन के फंदों को हमें बंद करना है। ये देखिए ऐसे 2 का 1 करके, फिर ये फंदा इसी पे रखा, फिर 2 का 1। ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा ढीला भी ना हो। इस तरह से ये आस्तीन के पूरे फंदे, जितने भी फंदे हैं, हमें ये बंद करने हैं, केवल आस्तीन आस्तीन के। इस तरह से केवल आस्तीन के सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए आस्तीन के सारे फंदे बंद हो गए, ये इस टाइप से आ जाएगा। इसके बाद अब हमें पीछे के फंदे बनाने हैं। ये बैक साइड है, इसके बुनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 फंदे बैक के हैं। फिर ये आस्तीन आ गई। अब इन आस्तीन के फंदों को फिर से बंद करना है। 2 का 1 किया, फिर से ऐसे चढ़ाया, फिर 2 का 1 किया, फिर ये फंदा इसी सिलाई पे रख के फिर 2 का 1 किया। देखिए इसमें अब ये 56 फंदे हैं। अब 56 में तो घेर अच्छा बनेगा नहीं, तो इसमें हमें अब फंदे बढ़ाने हैं। अब हर फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे ताकि ये डबल हो जाए, तब घेर अच्छा बनेगा। उल्टे पट्टी के फंदे तो उल्टे ही बनाने हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर एक सीधा बनाया और उसके बाद जाली, फिर एक सीधा बनाया, फिर जाली का फंदा, ऊन अपनी साइड करके और फिर से सीधा बुन देना है। तो ये फंदा एक बढ़ गया। केवल एक सिलाई में ही हमें सारे फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरे फंदे बढ़ाने हैं। एक ही सिलाई में बढ़ाने हैं, उल्टी सिलाई फिर सादा ही बुननी है। फिर कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, फिर अपना डिजाइन दूसरी ऊन लगा के अपना डिजाइन डालना है। अलग करने के बाद देखिए आस्तीनें अलग हो गई, दोनों आस्तीन अलग हो गई हैं, और एक सिलाई हमने सादा बुन के इधर को ले आए। अब यहाँ से 3 फंदे हमने उल्टे बुने हैं जो पट्टी के हैं। उसके बाद अब डिजाइन शुरू करेंगे। 3 फंदों पे दूसरा कलर लगा के 3 फंदे बना दिए। अब उसमें जाली डालनी है, डिजाइन शुरू करना है। ये देखिए फिर ऊन आगे लानी है, फिर 3 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 हो गया, एक डिजाइन ये कंप्लीट हो गया। अब करना है, ये फंदे घुमाने हैं। ये वाला फंदा सेकंड वाला फर्स्ट में लाना है, फर्स्ट वाला सेकंड में, इस तरह से घुमा के दोबारा से इसी पे चढ़ाने दोनों। पीछे वाला फंदा आगे आ गया और एक ये हो, एक आगे वाला पीछे चला गया। ये देखिए एक ये हुआ, एक 2 3 फंदों का एक बनाना है घुमा के। ये देखिए
फिर 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3। 3 के बाद फिर जाली डालनी है, ऊन आगे करके यह एक जाली बनाई, फिर ऊन आगे की, फिर 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3। जैसे यहाँ पर जाली से फंदे बढ़ रहे हैं वैसे यहाँ पे 3 का 1 करके घट जा रहा है, तो बराबर आ जाएगा। अब फिर वही करना है, सेकंड वाला फर्स्ट में लाना है, फर्स्ट वाला सेकंड में, ये ऐसे करके घुमा के और इसी पे चढ़ा देना है। फिर ये 3 फंदे, 1 2 3, 3 का फिर से 1 करना है, हो गया। फिर 1 2 3, 3 के बाद जाली, ऊन आगे की, जाली बनाई, ऊन आगे की, 1 2 3, 3 के बाद फिर फंदा घुमाना है और 3 का 1 करना है। इसी तरह से पूरी रो बनानी है। सीधी सिलाई पूरी हुई। अब ये उल्टी सिलाई फिर सादा बुननी है। उल्टी सिलाई में ना कुछ कम करना है ना ज़्यादा, पूरी सफ़ेद से बनानी है, केवल उल्टा उल्टा। उल्टी सिलाई सादा उल्टी बना के अब सीधी आई। सीधे में ये पट्टी जो है ये हमें रेड ही बनानी है दोनों साइड। अब हमें इसके लिए इधर एक अलग रखनी पड़ेगी और इधर भी अलग लगानी पड़ेगी, इसलिए अब आया फिर सीधी सिलाई आई। सीधे में ये फिर बनाने हैं, इसे थोड़ा सा ऊन को इस हिसाब से ऐसे घुमा लो इधर से इधर, तब ये अच्छे से आ जाएगी, सेट हो जाएगी। ये 2 फंदे और एक 3, एक ये जाली का बढ़ गया, ये देखिए, फिर ये जाली का जाली आ गई और यहाँ पर 3 का 1 होना है। फिर वही सेकंड वाला फर्स्ट में आना है, फर्स्ट वाला फंदा सेकंड में जाना है, ये देखिए ऐसे करके फिर घुमा के इसमें चढ़ाना है दोबारा से। हो गए 2 ये हैं और एक ये। जो हमारे जाली से फंदे बड़े हैं वो हमारे यहाँ पर 3 का 1 होके ठीक हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, इसलिए फंदे जितने इसमें हैं उतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। फिर 3 फंदे ये बनाए, फिर ये जाली आई, फिर जाली आई, फिर आ गया ये 3 का 1 करना। क्या है ये जो नीचे हमने 3 का 1 किया था ये है, अभी थोड़ा सा और बनाएंगे 1 2 सिलाई तो ये क्लियर होके दिखने लग जाएगा। फिर 3 का 1 किया, ये देखिए जाली से जो फंदा यहाँ बढ़ा वो हमने यहाँ के कम कर दिया, 3 के 3 ही रहे। फिर 3 फंदे, 1 2 3, 3 के बाद फिर जाली आ गई। जैसे जैसे जाली से यहाँ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वहाँ 3 का 1 होके 3, 3 के बाद फिर 2 का 2 यहाँ किए, एक पीछे से लिया, फिर 3 फंदों का 1 फंदा, इस टाइप से ऐसे ही पूरी सिलाई बनानी है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। इसी तरह से 2 कलर में ये डिजाइन तैयार हो जाएगा। अब आई दूसरी साइड, क्योंकि यहाँ पर तो ऊन है नहीं, ऊन तो इस साइड है, तो हमें क्या करना है, इधर हम दूसरी ऊन जोड़ देंगे, केवल पट्टियों के लिए पट्टी की साइड में दूसरी ऊन जोड़ देंगे। ये देखिए, क्योंकि ये हमें बनाने तो बराबर हैं, रोकना है नहीं। जब हम दोबारा से रेड कलर इसमें लगाएंगे और आगे का वाइट से वाइट, इसे ही फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे दबा के। उल्टी सिलाई पूरी सादा ही उल्टी बनानी है। सिलाई हमने इस वाले कलर की लगा ली, अब हमें फिर से रेड कलर लगाना है। इसमें रेड कलर का तो फ़ायदा है क्योंकि पट्टी में भी रेड और इसमें भी रेड। अब ये फिर वैसे ही बनाना है, 1 2 3, तब तक इस ऊन इधर ये देखिए जाली पे जाली, फिर जाली, उसके बाद फिर 3 का 1 करना है। यहाँ आके ये 3 फंदे बनाए, 1 2 3, फिर सेकंड फंदा आगे लाना है, फर्स्ट फंदा पीछे ले जाना है और 3 का 1 करना है। ये देखिए अब ये लाइन आपको क्लियर दिख रही होगी, देखिए दिख रही है ना, ये बस ऐसे ही पूरी
2 कलर का बनाते चले जाना है हमें। फिर ये 3 का 1। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें ये पूरी सिलाई पूरी करनी है। और इसके बाद जितनी भी पट्टियाँ आप जितना बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से ये पट्टियाँ डाल के आप इसको पूरा करें। जितनी भी पट्टियाँ डालनी हो, जितने बड़े आपके लड्डू भगवान हों, आप उस हिसाब से इनकी लंबाई रख सकते हैं। और जब पूरा हो जाए ऐसे डाल के ही पूरा करना है। देखिए अब ये बनने के बाद पूरा तैयार है। 2 रंग का बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ये डिजाइन पड़ा है, ये देखिए पूरा डिजाइन साफ क्लियर नज़र आ रहा है। पास से पूरा डिजाइन दिख रहा है। ये हो गया। अब ये है लास्ट। अब इसे करना है बंद। अब जैसे हमने शुरू में 1 लाइन का बॉर्डर बनाया था, अब यहाँ पे हम 3 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। 3 का मतलब हो गया 6 लाइन। 6 लाइन हम केवल उल्टी उल्टी बनाएंगे बस। उल्टे में भी उल्टा और सीधे में भी उल्टा। ये बॉर्डर थोड़ा सा बना देंगे ताकि ये मुड़े नहीं नीचे से, और उसके बाद बंद कर देंगे। देखिए तैयार होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब ये इस समय बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने इसमें डोरी भी डाल रखी है और बॉर्डर भी बना के तैयार कर दिया है। आपको मेरा स्वेटर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।